आज कह रहे कि हमारी मस्जिद छीनी जा रही है। अब मस्जिद तो मस्जिद, खानकाहें भी छीनी जा रही है। तुम क्या करोगे? फिर मारे भी जा रहे हैं मुसलमान। कोई रास्ता है? हमारे जो सियासी बड़े बड़े लीडर हैं, मुसलमानों के वोट तो हासिल करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म होता है आवाज़ नहीं उठाते, आवाज़ नहीं खोलते। जिनके पास सियासी ताकत है, दुनियावी ताकत है, हुकूमत तक उनकी पहुंच है, वो चाहे अगर उनके अंदर कौम का दर्द है, अपने मजहब का दर्द है, इस्लाम का दर्द है, तो वो अपनी आवाज़ उठाए, अपने मुसलमान भाइयों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करे। लेकिन आप चुनते भी ऐसे लोगों को हैं, अल्लाह अकबर, कि अपनी मफाद के लिए वो मुसलमानों को मरवा देता है, आपस में इंतशार कर देता है, लेकिन मुसलमानों की हुकूक की बात नहीं करता है। अल्लाह ताला हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना व सय्यदना व शफीअना व हबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बी फ़सल्ला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तानाए मोहतरम, आज सरज़मीन पारान भेटा इलाका ग्वालफुगर में अज़ीमुश्शान नूरी कॉन्फ्रेंस शान शौकत के साथ इनकाद पजीर है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस नूरी कॉन्फ्रेंस को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सबको अमल साले की तौफीक अता फरमाए। अर्ज़ मारूफ से कबल हम सब मिलकर के अपने आका व मौला सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात सय्याह ला मका हुजूर शाह मदीना राहत क़ल्ब व सीना ग़यास दारैन मौती कौनैन रासुल वफ़ा शम्सुद दुहा बदरुद दुजा नजमुन नदा आइनुत तका ज़ैनुन नका कन्ज़ुल अता कशफुल ग़िता। अल्लाह के हबीब दोनों आलम के तबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में वालेहाना ग़ुलामाना आशिक़ाना अंदाज में झूम झूम कर दुरूद पाक की डाली निछावर कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने में भी अगर आप कंजूसी करें, अल्लाहु अकबर, अपने आका पे मोहब्बत से दुरूद पाक पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कलामुल इमाम इमामुल कलाम के एक बंद और एक नात के 2-3 बंद, फिर इंशाअल्लाह आपके दरमियान में खिताबत का आगाज करूंगा। एक बार झूम कर कह दे सुभान अल्लाह। कि सर सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या, सर सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजे दिया फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नजे दिया फिर तुझको क्या। और एक
बैठते उठते मदद के वास्ते। मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। अभी नकीब साहब कह रहे थे कि मैंने 100 कहा तो 500 दिया। मैंने कहा भी नहीं तो यहाँ इसे भी दयालु है, हुजूर से मोहब्बत करने वाले के 500 वाले भी आ रहे। कहे सुभान अल्लाह। तो मोहब्बत है हुजूर से, कहे लाकर सुभान अल्लाह। बैठते उठते मदद के वास्ते कि बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। और मक्ता क्यों ना पढ़ूं चूंकि ये कलाम रजा है ना। एक बार इमाम इश्क़ मोहब्बत की मोहब्बत ने कहे सुभान अल्लाह। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं कि तेरी दोज़ख तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मशाइखे अहले सुन्नत, नूरी कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद एजाजुल हसन साहब की बिला। वाह वाह वाह, बहुत खूब हजरत, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम सुन रहे हैं आप, है ना। शायर इस्लाम ताहिर रजा रामपुरी साहब कह रहे कि 2 बार पढ़े, तो आप भी कह दे सुभान अल्लाह। अरे यार सुभान अल्लाह कहने में भी आप कंजूसी कर रहे हैं। दिल लगा के कहे सुभान अल्लाह कि तेरी दोज़ख से दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं। खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। और एक कलाम के एक बंद पढ़ूंगा चूंकि जो मैंने उन्वान लिया उसके तहत कह दे सुभान अल्लाह। सामने हो अगर रूबे खैरुल बशर, सामने हो अगर रूबे खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर, सामने हो अगर रूबे खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। सामने हो अगर, सामने हो अगर रूए खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू, 1000 बार अकीदत सलाम करती है।
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिरी आंख से नाबीना है, लेकिन दिल की आंख से सब सुन भी रहे, देख भी रहे। मेरा नाम भी बताओ, मेरा नाम इतना लंबा है कि नकीब लोग भी थक जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह सबको सलामत रखे। 1000 बार अकीदत सलाम करती है, 1000 बार अकीदत सलाम करती है। नबी के रोजे को जन्नत सलाम करती है। 1000 बार अकीदत सलाम करती है, नबी के रोजे को जन्नत सलाम करती है। अगरचे शहर मदीना से दूर है, लेकिन अगरचे शहर मदीना से दूर है, लेकिन हुजूर आपको उम्मत सलाम करती है। हुजूर आपको उम्मत सलाम करती है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई कश्ती, नई आंधी, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में, मजा है मरने जीने का इन्हीं खतरों के दामन में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अजमत मुस्तफा, खानदान मुस्तफा। वाह, कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला। तहक़ीक़ कि वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक किया, अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा। कहिए सुभान अल्लाह। यानी कामयाबी सबको चाहिए ना। ये जो देख रहे हैं आप सामने कैमरा लेके हाजिर है, वीडियो बना रहे हैं, इनको भी कामयाबी चाहिए। ये उलमा हज़रात तशरीफ फरमा है, सबको कामयाबी चाहिए। आज जलसे में आए हैं, मकसद क्या है? कामयाबी चाहिए। मकसद क्या है कि कामयाबी मिल जाए, तो कामयाबी चाहिए। कुरान कहता है कामयाबी कहाँ मिलेगी, इंसान कामयाब कहाँ होगा, कामयाब कहां से, कामयाबी आपको कहां से मिलेगी? तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला। तहक़ीक़ वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक किया। पाकी दो तरह की है, एक ज़ाहिरी पाकी है, इंसान पे गुस्ल फर्ज हो जाए, गुस्ल के फराइज अदा करके गुस्ल कर ले, नहा ले, पाक हो जाता है। लेकिन एक अंदर की पाकी होती है, बातिनी पाकी होती है। वो कौन सी? एक अंदर की नापाकी होती है जिसकी पाकी जरूरी है। यानी जब इंसान गुनाह करता है, इंसान नमाज छोड़ता है, इंसान झूठ बोलता है, इंसान ग़ीबत करता है, इंसान चुगली खाता है, इंसान बेईमानी करता है, इंसान लौटता है, इंसान किसी को सताता है, इंसान किसी पर ज्यादती करता है, इंसान अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करता है, इंसान गुनाह करता है, इंसान पाप करता है, इंसान खता करता है, तो इंसान का दिल गुनाह करके वो मैला हो जाता है, दिल पे तिल की तरह बिल्कुल काला हो जाता है, यानी तिल की तरह धब्बा पड़ जाता है। वो दिल धीरे धीरे काला हो जाता है। और ये दिल, ये मोमिन का दिल, ये मोमिन का सीना मुस्तफा का मदीना होता है। इसलिए ज़ाहिरी पाकी जरूरी है, तो वहीं पर बातिनी पाकी भी जरूरी है। जब इंसान बातिनी पाकी हासिल कर लेता है और ज़ाहिरी पाकी हासिल कर लेता है, फिर अल्लाह का जिक्र करता है, रब का जिक्र करता है, वो बंदा फिर नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, बंदगी करता है, तिलावत करता है, तस्बीह पढ़ता है, रोजे रखता है, आमाले सालिहात करता है, आमाले सालिहात करता है। अल्लाह कुरान में कहता है तहक़ीक़ कि वह इंसान दुनिया में भी कामयाब हो गया है, हश्र के मैदान में भी कामयाब हो गया। लेकिन अगर आप जलसे में आए हैं, रहने के बाद अगर आप अपनी इस्लाह न करवाए, नमाज की तालीम लेकर के ना जाए, नमाज का दर्स लेकर के ना जाए, अपने गुनाहों से तौबा करके ना जाए, तो फिर आपको क्या मिलेगा?
अगर कुछ लोग आते हैं जलसों में मेला करने के लिए, तो जलसा मेला के लिए नहीं होता है, जलसा मोमिन की इस्लाह के लिए होता है, जलसा मुसलमानों की इस्लाह के लिए होता है, जलसा मुसलमानों को मुस्तफा की तालीमात देने के लिए किया जाता है। इसलिए आज के इस जलसे से आपको ये नमाज का पैगाम लेकर के जाना है कि जब हम ज़ाहिरी पाकी हासिल कर लेंगे और बातिनी पाकी हासिल करेंगे, फिर अल्लाह का जिक्र करेंगे, फिर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, तो अल्लाह हमें कामयाबी देगा, अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा, दोनों जहान में अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। हजरात, जिस वक्त मुसलमानों का लश्कर मिस्र हासिल कर रहा था, मुसलमानों का लश्कर मिस्र को हासिल करना चाह रहा था कि मिस्र हमारा हो जाए, हम मिस्र पे फतह व नुसरत का झंडा लहरा दे, मिस्र पे हम मिस्र को हम हासिल कर ले, मिस्र हमारा हो जाए। और आज भी मुसलमानों का है, मिस्र हमारा है। उस वक्त जब मुसलमान मिस्र हासिल करने के लिए सब कुछ लुटा रहा था, दौलत लुटा रहा था, औलादों की कुर्बानी दे रहा था, जानों की कुर्बानी दे रहा था, जानों के नजराने पेश कर रहे थे, तो उस वक्त एक काफिर कबीला का बादशाह अपने फौज के कमांडर को बुलाकर मशवरा देता है, तुम मुसलमान से कामयाबी नहीं हासिल कर सकते, मुसलमान से तुम मुसलमानों पर फतह नहीं कर सकते, मुसलमानों से जीत नहीं सकते। वो काफिर फौज का कमांडर कहता है, क्या वजह है? क्या उनके पास असलहा ज्यादा है, उनके पास तलवार ज्यादा है, उनके पास भाला ज्यादा है, उनके पास नेजा ज्यादा है, उनके पास डंडे ज्यादा है, उनके पास बम बारूद ज्यादा है? वो काफिर कबीला का बादशाह कहता ऐसा कुछ नहीं है, उनके पास असलहा भी नहीं है, उनके पास फौज भी कम है, उनके पास ताकत भी कम है, उनके पास कुव्वत भी कम है, लेकिन वो मुस्तफा से प्यार करने वाला है, वो रब की इबादत करने वाला है, रब की बंदगी करने वाला है। वो काफिर फौज का कमांडर कहता है, फिर हम कैसे मुसलमानों से जीते? वो काफिर कबीला का बादशाह कहता है, मैंने सुना है मुसलमान जुमे की नमाज के लिए दुकान बंद कर देता है, काम बंद कर देता है, कारोबार छोड़ देता है, घर बार छोड़ देता है। जब आजान होती है, बूढ़े भी जुमे नमाज पढ़ने जाता है, जवान भी जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं, बच्चे भी जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं। इसलिए जुमा का दिन करीब है, तुम 40,000 का लश्कर जर्रा लेकर के पार की घाटियों में छू जाओ। और जब मुसलमान खुदा की इबादत करता है, खुदा की बंदगी करता है, खुदा को देख रहा होता है और खुदा बंदे को देखता है। अगर मुसलमान खुदा को नहीं देख सकता तो दिल में यह अकीदा रखता है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं खुदा को देख नहीं सकता, लेकिन मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरा पालनहार मुझे देख रहा है। और जब मुसलमान सजदा करता है, ना तो दौलत की फिक्र होती है, ना तो मालो सर की फिक्र होती है, ना तो जान की फिक्र करता है। वो जब इबादत करता है, रुकू करता है, सजदा करता है, दुनिया को भूल जाता है, सिर्फ अपने दिल में खुदा को बसा लेता है। इसलिए जब मुसलमान सजदे में जाए, तुम तलवार लेकर के हमला कर देना, तुम्हें मुसलमानों को मारना, काटना, छाटना आसान हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। जुमे का दिन आया है, कल है ना जुमे का दिन। सब जलसा सुन के सुबह जाके सो जाएंगे, फजर नहीं पढ़ेंगे। अगर जलसा सुनकर के आप फजर की नमाज छोड़ दे, जुमे की नमाज छोड़ दे, जो फर्ज है वो छोड़ दे और मुस्तहबात के लिए पूरी रात जागे, तो बोलो आपको कामयाबी मिलेगी? पहले जरूरी है क्या फराइज अदा करे, वाजिबात अदा करे, मुस्तहबात को बाद में अदा करे। लेकिन इन जलसों से आपको कुरान का दर्स दिया जाता है, मुस्तफ़ा की हदीस आपको सुनाया जाता है। लेकिन होता क्या है, जलसों में लोग आते हैं, बस आने के बाद सोचते हैं कि थोड़ा मेला कर ले, शायरों से नात खानी सुन ले, नात खानी सुन करके हम मस्त हो जाए, और जब 12 बज जाए तो सबका 12 बज जाता है, घर चले जाते हैं। कई सालों के बाद सरजमीन परान भिटा में नूरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ है। किस लिए इनेकाद हुआ है? कि नौजवान की इस्लाह हो जाए, मुसलमान की इस्लाह हो जाए, मुआशरे की इस्लाह हो जाए, सोसाइटी की इस्लाह हो जाए और मुसलमान का नौजवान कामयाब हो जाए। आज कल की रात हमारे डिमठी इलाके में 2 नौजवान जलसा सुनने गया था, वो शराब पी करके, फिर दिल में आया कि फिर पी ले, फिर पीने के लिए गया शराब की भट्टी में, और जब पी के बाइक चला के आ रहा था, रोड के किनारे वो होता है ना, वो खंबा होता है,
अब वो तो होश में था ही नहीं, जाके बाइक से खंबे से टकराया, दोनों वासीले जहन्नम हो गया। अब बताओ जो शराब पी के मरेगा उससे कलमा नसीब होगा? उसने कलमा नहीं कलमा पढ़ा होगा, कलमा उसे कैसे नसीब हो जाएगा? हम दुआ करें कि अल्लाह उनके गुनाह को माफ फरमाए, लेकिन उसकी मौत जिस हालत में हुई है, मुफ्तियाने किराम यही फतवा देंगे कि वो जहन्नम में जाएगा। इसलिए आज मुसलमान की बस्तियों में, मुसलमान के इलाके में, खासकर जो नौजवान दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा रहते हैं, बाहर से आते हैं और वहां से आने के बाद शराब नोशी करना शुरू कर देते हैं, जुआ के अड्डे पर जाता है, जुए के अड्डे पर जाता है, नाफरमानी करता है। आज अगर परान भिटा के नूरी कॉन्फ्रेंस से तुमने अगर नमाज की तालीमात को सीने में बसा कर गया है, कुरान की तालीमात को सीने में बसा कर गया है, तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शा देगा, अल्लाह तुम्हारे खताओं को बख्शे देगा और ये जलसा इंशाअल्लाह सबके लिए जरिया निजात बन जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत लेकिन अच्छा, जलसा करके फिर वही हालत, वही पोजीशन है ना, तो फिर क्या फायदा? इसलिए जलसे में आए तो कुछ सीख करके जाए, कुछ हासिल करके जाए। अल्लाह, जुमे का दिन आया है, जवान भी, बूढ़े भी, बच्चे भी नमाज पढ़ने गए हैं। वो 40,000 काफिर जो तलवार लेकर के, असलहा लेकर के छुपे हुए थे, जैसे ही इमाम साहब ने नमाज शुरू कर दी, सारे मुक्तदियों ने नमाज शुरू कर दी। इमाम साहब रुकू में, सजदे में, सारे मुसलमान सजदे की हालत में है, सब नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाहू अकबर, देखा कि मौका अच्छा है, अब सबके सर को काटना आसान होगा। तलवार लेकर के हमला करते हैं, मुसलमानों के सरों को काटते हैं, मुसलमानों के सरों को धड़ से जुदा कर देते हैं, तन से अलग कर देते हैं। लेकिन मुसलमान फिर भी नमाज पर आंच नहीं आने दिया, नमाज पर फर्क नहीं आने दिया, नमाज में आंच नहीं आने दिया। इमाम साहब ने जब सलाम फेर दिया, उसके बाद अल्लाह ने मुसलमानों को ऐसी ताकत और कुव्वत दी कि वो 40,000 का लश्कर जर्रार जो मुसलमानों को जामे शहादत पिला रहा था, एक भी नहीं बच सका जो जाकर अपने बादशाह को उस जंग की आखिरी खबर दे। सारे मुसलमानों ने, सारे नमाजियों ने 40,000 काफिरों को वासीले जहन्नम कर दिया है। एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, एक सजदा है जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। बहुत अच्छा। सजदा करेंगे तो निजात होगी, जब सजदा करेंगे, इबादत करेंगे तो अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। कद अफलाहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला, तहकीक के वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक किया, अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा, नमाज पढ़ता रहा। झूम कर कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सामने हो अगर रूबे खैरुल बशर, फिर इबादत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू वो जो हो रूबरू, फिर तिलावत का कितना मजा आएगा। दिल में है आरज़ू। और एक बंद पढ़ूंगा, मनक़बत का कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। बोले इब्ने अली, बोले इब्ने अली, करबला में सुनो, घर लुटाना भी है, सर कटाना भी है, घर लुटाना भी है, सर कटाना भी है। जब हो सजदादा सामने हो खुदा, जब हो सजदादा सामने हो खुदा, फिर शहादत का कितना मजा आएगा। जब हो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नूरी कॉन्फ्रेंस, सरजमीने परान भीटा, नौजवाना ने परान भीटा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक सवाल आया है कि वासीले जहन्नम होने के लिए शराब, जो मैंने वाकया सुनाया, जब आदमी शराब पीता है तो उस पर तौबा वाजिब होता है। अब वो शराब पिया, शराब पी के मरा
है ना, तो अब उससे कलमा तो नसीब हुआ नहीं, है ना, तौबा भी नसीब नहीं हुआ। बोलो नसीब हुआ? अब इसके लिए उलमाए किराम अगर ज़्यादा वजाहत अगर करना चाहें इस सिलसिले में, अगर किसी को ज़्यादा वजाहत करनी है, मेरे ख्याल से जब इंसान शराब पी करके मरेगा तो उसे तौबा भी नसीब नहीं होगा। जब हाँ, लेकिन यहाँ ईमान जाने का ज्यादा खतरा है। ईमान जनाजा है, बस ये दुआ करेंगे, है ना, तो मैंने तो कह दिया कल हम सब दुआ करेंगे कि अल्लाह उनके गुनाह को माफ फरमा दे जी। अच्छा मोमिन है, खैर मोमिन, मुफ्ती साहब ने कहा मोमिन है, खैर अल्लाह उनके ईमान को सलामत रखे, दुआ भी करेंगे, लेकिन यहाँ ज्यादा ईमान जाने का भी ज्यादा खतरा है। हजरत शराब पीने के बाद इंसान कुछ भी बकता है, कुछ भी कहता है ना, खैर अल्लाह ताला उनके ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी ईमान की हिफाजत फरमाए। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे जरूरी है कि ईमान की हिफाजत, सबसे जरूरी है ईमान की हिफाजत, ईमान की हिफाजत जरूरी है। अगर ईमान सलामत है फिर कामयाबी है, ईमान सलामत नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हजरात मोहतरम, एक नौजवान है, आज मुसलमानों में सूद का कारोबार बहुत ज्यादा हो रहा है। एक नौजवान है, सूद का धंधा करता है, सूद का कारोबार करता है। मुसलमानों को एक शौक होता है ना कि हम जल्दी पैसा वाला बन जाए, दौलतमंद बन जाए, सेठ बन जाए, हमारे पास बहुत ज्यादा दौलत हो जाए। एक नौजवान है, सूद का कारोबार करता है, सूद का धंधा करता है। इन जलसों में आने के बाद अगर बंदा मोमिन अपने गुनाह से सिद्क़ दिल से तौबा करके जाए तो अल्लाह सारे गुनाह को माफ़ कर देता है, सारे ख़ताओं को बख्श देता है, अल्लाह उनके जुर्मों को बख्श देता है। एक नौजवान है, सूद का धंधा करता है, सूद का कारोबार करता है। अल्लाह अकबर। एक दिन सवेरे बीवी से कहता है, आज मैं जाता हूँ सूद का रुपया वसूलने के लिए, सूद का पैसा वसूलने के लिए। जैसे ही घर से चला वो नौजवान, नाम हबीब है, हबीब नाम का नौजवान घर से चला है सूद का पैसा वसूलने के लिए। जैसे ही कबीले में गया, बस्ती में दाखिल हुआ तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं। बच्चों ने देखा हबीब सूदखोर आ रहा है, हबीब सूदखोर आ रहा है। बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया, बच्चों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर। बच्चों ने शोर करना शुरू कर दिया, हबीब सूदखोर आ रहा है, हबीब सूदखोर आ रहा है। अगर इनके पैर की धूल उड़ के हमें लग जाए, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह का कहर नाजिल हो जाएगा। बच्चे कहते छुप जाओ, अपने घरों में छुप जाओ, हबीब सूदखोर आ रहा है। बच्चे घरों में छुप जाते हैं। हबीब सूदखोर ने सुना कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, इतना बड़ा गुनहगार हूँ, इतना बड़ा खताकार हूँ कि बच्चे भी मुझसे डर रहे हैं। और बच्चे कहते हैं अगर हबीब सूदखोर के पैर की धूल उड़ के हमें लग जाए, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह का कहर नाजिल हो जाएगा। एक झटका लगा, आगे बढ़ा। जिस घर में सूद पे पैसा दिया था, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से खातून की आवाज आई, एक महिला की आवाज आई। हबीब सूदखोर कहता है सूद का पैसा लाओ, आज सूद का रुपया दो, आज तारीख है रुपया देने की। वो अंदर से खातून कहती है मुआफ कर दो, घर में कुछ नहीं है, मेरा शौहर प्रदेश गया है तुम्हारा इंतजाम करने के लिए, तुम्हें सूद का रुपया देने के लिए। लेकिन सूदखोर जो होता है बड़ा बेरहम होता है, जालिम होता है, खून चूसने वाला होता है, दिल पे रहम नहीं होता। कहने लगा नहीं, आज तारीख है सूद का रुपया देने की, मुझे सूद का रुपया दो। अगर रुपया नहीं दिया तो तुम्हारे खानदान वालों को बुलाकर, तुम्हारे पड़ोसियों को बुलाकर तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगा, तुम्हें जलील कर दूंगा, तुम्हें रुस्वा कर दूंगा। वो अल्लाह की नेक बंदी कहती है खुदा के वास्ते माफ कर दो, देखो मेरे बच्चे भूखे हैं, अपने बच्चों को दोपहर का खाना खिलाने के लिए बकरी का पाया लेके आई हूं, तुम ये पाया लेकर के चले जाओ, कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। हबीब सूदखोर बकरी का पाया लेता है और घर आता है, अपनी बीवी से कहता है ये बकरी का पाया पकाओ, आज मैं शौक से खाना खाऊंगा। वो हबीब सूदखोर की बीवी बकरी का पाया पकाती है और पुलाव तैयार करती है। हजरात, कभी कभी घर में अच्छा खाना तैयार करवाओ तो गली में खुशबू फैल जाती है, घर में खुशबू फैल जाती है। हबीब सूदखोर जब दस्तरखान लगाया, खाना खाने के लिए बैठा, इतने में किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, मैं भूखा हूँ, फकीर हूँ, अगर घर में खाना हो खाना दे दो। हबीब आगे बढ़ता है, कहता कौन है? वो फकीर कहता है आज मैं भूखा हूँ, ए हबीब देखो तुम्हारे घर की हांडी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तुम्हारे घर से कितनी खुशबू फैल रही है, कितना अच्छा सालन तैयार हुआ है, भूखा हूँ, थोड़ा सा खाना दे दो।
शिकम सैर हो जाऊं, भूखों को खाना खिला दो। मुस्तफा की सुन्नत है, सरकार की सुन्नत है। क्योंकि सूदखोर है ना, कहता है ना जाने खाना खाने बैठो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, जाओ मेरे दरवाजे से, कहीं और मांग के खाना खा लेना, कहीं और पेट पाल लेना, जाओ मेरे दरवाजे से। हबीब सूदखोर ने खाना नहीं खिलाया, भूखों को खाना नहीं दिया। हुजूर नबी मुस्तफ़ा कहते हैं जो भूखा है उन्हें खाना खिलाओ, जो प्यासा है उन्हें पानी पिलाओ, जो नंगा है उन्हें कपड़ा पहनाओ। अल्लाहू अकबर। लेकिन सूदखोर है, दरवाजे से निकाल दिया, भाग जाओ मेरे दरवाजे से, गेट आउट हो जाओ। वो फकीर कहता हबीब सूदखोर, अल्लाह उसके रसूल की तुमने बहुत नाफरमानी कर लिया है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है, अभी तौबा का दरवाजा खुला, अपने गुनाह से तौबा कर ले, वरना तुझ पर खुदा का कहर नाजिल हो जाएगा, खुदा का गज़ब नाजिल हो जाएगा। हजरात, कभी कभी मांगने वाला भी आता है तुम्हारा इम्तिहान के लिए, कभी कभी अल्लाह की तरफ से भी तुम्हारा इम्तिहान के लिए, तुम्हारी आजमाइश के लिए आता है। अल्लाहू अकबर। और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वो अम्मा साइला फला तनहर, फला तनहर, यानी साइल को छिड़को नहीं, जो घर में हो दे दो, जो घर में हो दे दो। हुजूर कहते हैं घर में कुछ भी अगर ना हो तो अच्छी बात कह दो, मोहब्बत से रुखसत कह दो, अच्छी बात कहना भी सदका है, लेकिन उन्हें झड़को नहीं, छिड़को नहीं, डांटो नहीं, फटकारो नहीं। लेकिन हबीब सूदखोर ने डांट के भगा दिया, उसने बद्दुआ दी, वो निकल गया। जब दस्तरखान पे खाना खाने बैठा, प्लेट पे चावल निकाला, हांडी पे चम्मच डाला, सालन निकाला, तो हबीब सूदखोर क्या देखता है, सारा सालन खून बन गया है, सारा पायक, वो पायक का सालन खून में तब्दील हो गया है, खून में बदल गया है। हबीब सूदखोर को चक्कर आया, जब सुबह सूद का पैसा वसूलने जा रहा था, बच्चे शोर कर रहे थे, हबीब सूदखोर आ रहा है, इनके पैर की धूल उड़ के लग जाएगी, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह का कहर नाजिल हो जाएगा, बच्चों छुप जाओ। अब ये फकीर बद्दुआ देके गया है, ये सालन खून में बदल गया है। हबीब के दिल में खुदा का खौफ पैदा हो गया है, खुदा का डर पैदा हो गया है। हबीब ने कहा अब मैं तौबा करूंगा, गुनाह करूंगा। हबीब कांपने लगा, हबीब सूदखोर ठर्राने लगा। हजरात मोहतरम, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है कि हम किसी वली कामिल की बारगाह में जाकर के उनके हाथ पर बैत होते हैं, तौबा करते हैं, और जब अल्लाह का वली दुआ देता है तो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह के वली के वसीले से अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेता है। अल्लाह हबीब सूदखोर ने कहा मैं आप किसी अल्लाह के वली की बारगाह में जाऊंगा। अब उस वक्त बसरा में इमाम हसन बसरी का डंका बज रहा था, इमाम हसन बसरी का चारों तरफ डंका बज रहा था। हबीब सूदखोर दिल में इरादा करता है अल्लाह के महबूब वली हजरत इमाम हसन बसरी की बारगाह में जाऊंगा, मैं उनकी बारगाह में जाकर के उनसे मुरीद हो जाऊंगा, वो मुझे तौबा कराएंगे, मेरे गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देगा। हबीब सूदखोर अपने घर से चला है, कहा इमाम हसन बसरी की खानका में, इमाम हसन बसरी की बारगाह में। इमाम हसन बसरी अपने खानका में मुरीदों को लेकर के, चाहने वालों को लेकर के बैठ करके वाज कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, वसीयत कर रहे हैं, हदीस कुरान सुना रहे हैं। इतने में वो हबीब सूदखोर सामने आके हाजिर हो जाता है, हबीब सूदखोर सामने आके हाजिर हो जाता है। हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं ऐ लोगों अपने गुनाह से तौबा करो, अपने गुनाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। इमाम हसन बसरी कहते हैं ऐ लोगों अगर इस महफिल में हबीब सूदखोर भी अपने गुनाह से तौबा करे, अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श देगा। हबीब सूदखोर आंखों में आंसू है, आगे बढ़ता है, चले आता है। फिर इमाम हसन बसरी कहते हैं ऐ लोगों अपने गुनाह से तौबा करो, अगर अपने गुनाह से तौबा करोगे अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को बख्श देगा। अगर इस महफिल में हबीब सूदखोर भी तौबा करे अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, उनके गुनाहों को बख्श देगा। हबीब सूदखोर सामने आते हैं, कहते हुजूर जो अभी नाम लिया है एक बार नाम लेके और पुकारे, एक बार नाम लेके और कह दे। इमाम हसन बसरी जलाल में आते हैं और कहते हैं लोगों अगर इस महफिल में हबीब सूदखोर भी तौबा करे अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, उनके गुनाह को बख्श देगा। हबीब सूदखोर कहता है आका एक बार
एहसान और कर दे, एक बार नाम लेके और पुकारे। इमाम हसन बसरी कहते हैं, अरे नादान सुन, अगर इस महफिल में अगर हबीब सूदखोर भी अपने गुनाह से तौबा करे, अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाएगा, उनके गुनाह को बख्श देगा। हबीब सूदखोर कदमों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आका मुझको लोग हबीब सूदखोर कहते हैं, मुझे तौबा कराइए, कलमा पढ़ाइए और गुलामी में दाखिल फरमा लीजिए। इमाम हसन बसरी कहते हैं, पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियो व अतूबु इलैहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ते हैं, मुरीद हो जाते हैं, तौबा करते हैं, अब दिल को आराम मिला। इमाम हसन बसरी ने कहा, सूद का जितना माल कमाया है सबके सब वापस करो। कहते हुजूर अभी घर जाता हूँ, जिनसे जो सूद पे मैंने पैसा लिया है, ब्याज पे रुपया लिया है, दिनारो दिरहम लिया है, सब वापस कर दूंगा। अब हबीब सूदखोर अपने घर आ रहा है, रास्ते में है, घर आ रहा है, घर चला आ रहा है, खुशी खुशी घर आ रहा है, दिल में मसरत है, दिल में खुशी है। इमाम हसन बसरी की बारगाह से हबीब आप तौबा करके इस्तिग़फ़ार करके घर आ रहा है, तो देखा कि मोहल्ले के बच्चे, कबीले के बच्चे रास्ते में खेल रहे हैं। अब बच्चों ने फिर शोर करना शुरू कर दिया, अरे देखो हबीब आ रहा है, हबीब अल्लाह का हबीब बन के आ रहा है, हबीब अल्लाह का महबूब बन के आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन जलसों में आए तो आप उलमा को गवाह बनाकर, है ना, मशाइखीन किराम को गवाह बनाकर अपने गुनाह से तौबा करें, अपने खता से तौबा करें और नमाज पढ़ने के लिए आप अहद करें कि आज मैं जलसे में गया था, मैंने उलमा के चेहरों को देखा, उलमा को गवाह बना करके आया कि आप नमाज पंजगाना अदा करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कद अफलहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला। तहक़ीक़ कि वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक किया, अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा, अल्लाहु अकबर, इबादत करता रहा। यानी नमाज पढ़ने वाला, इबादत करने वाला, तस्बीह पढ़ने वाला, तिलावत करने वाला, अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाता है, इज्जत अता फरमाता है, कब्र में भी कामयाबी देता है, हश्र के मैदान में भी कामयाबी देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, लेकिन आज मुसलमान आज कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद छीनी जा रही है। अब मस्जिद तो मस्जिद, खानकाहें भी छीनी जा रही है, तुम क्या करोगे? फिर मारे भी जा रहे हैं मुसलमान। कोई रास्ता है? हमारे जो सियासी बड़े बड़े लीडर हैं, मुसलमानों के वोट तो हासिल करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों पे जुल्म होता है आवाज़ नहीं उठाते, आवाज़ नहीं खोलते। जिनके पास सियासी ताकत है, दुनियावी ताकत है, हुकूमत तक उनकी पहुंच है, वो चाहे अगर उनके अंदर कौम का दर्द है, अपने मजहब का दर्द है, इस्लाम का दर्द है, तो वो अपनी आवाज़ उठाए, अपने मुसलमान भाइयों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करे। लेकिन आप चुनते भी ऐसे लोगों को हैं, अल्लाहु अकबर, कि अपनी मफाद के लिए वो मुसलमानों को मरवा देता है, आपस में इंतशार कर देता है, लेकिन मुसलमानों की हुकूक की बात नहीं करता है। अल्लाह ताला हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमाए, हमारे मज़ारात की हिफाजत फरमाए, हमारे मदारिसों की हिफाजत फरमाए, हमारे मसाजिदों की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। बहुत बुरा वक्त आ रहा है, आने वाला वक्त जो आ रहा है मुसलमान के लिए बहुत खतरनाक वक्त आ रहा है। लेकिन कब हम कामयाब कैसे होंगे? जलसा सुन करके जाएंगे और नमाज नहीं पढ़ेंगे, मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे, मस्जिदों में सजदे नहीं करेंगे। अल्लाह, एक मस्जिद छीन गई, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारी बस्ती में तो हजारों मस्जिदें हैं, इन मस्जिदों को आबाद करो, सजदों से अल्लाह गैब से मदद फरमाएगा। नहीं, ख्वाजा की बारगाह में दुआ करेंगे, गैब से मदद आ जाएगी, गैब से मदद मिल जाएगी। गैब से मदद मिलेगी जब तुम नमाजी बन जाओगे, जब तुम नेक बन जाओगे, जब तुम परहेजगार बन जाओगे, जब तुम इबादत गुजार बन जाओगे, जब तुम मुस्तफा का वफादार बन जाओगे। कद अफलहा मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बी फसल्ला।
तहकीक के वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक किया, अपने रब के नाम का जिक्र करता रहा और तस्बीह पढ़ता रहा। मुझसे फरमाइश की थी एक बंगला नात के लिए, बस नात का एक शेर सुने और कह दे सुभान अल्लाह। झूमकर बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह कर बोले सुभान अल्लाह। पागल छिलो नबीर जल्ला हाबशी देशेर मानुष, सपना देखिया हजरते बेलाल हये गेला बेहोश। सपना देखिया हजरते बेलाल हये गेला बेहोश। अमर पढ़ने प्रिया नबी दाना के ना देखा, तुम्हारी छेरे यार यह तो हकाल থাকবো আমি একা, আমার পড়লে প্রিয়া নবী দানা কেনা দেখা। শুনি রে আকাশ, শুনি রে বাতাস, হারুনে আমার নবী কেমনে করে দেখিব আমি আপনার নূরের ছবি, কেমনে করে দেখিব আমি আপনার নূরের ছবি। আমার পড়লে প্রিয়া নবী दाना के ना देखा। मेरे साथ तौबा इस्तिगफार पढ़िए, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वमा अलैना इल्लल बलाग। सरजमीने परान भिटा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।